मैं कैडेट कॉलेज कोहाट में पढ़ा, मुझे एक ईमेल आई एक बच्चे की कि सर मैं मैट्रिक में 90% मार्क्स लिए, कैडेट कॉलेज में फ़ीस नहीं दे सकता था तो आई हैड टू लीव, आप मेरी मदद कर सकते हैं? अच्छा, मैं इस बच्चे को जानता भी नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस बॉय बिकेम अ डॉक्टर इन 2011. Not all money from my pocket, but a friend of mine mostly supported. कई बार मैंने अपने पास से भी पैसे दिए। मेरा ख्याल है ये जब हुआ ना, तो उसके साथ साथ मैंने जब अपने दोस्तों को मैं मिल गया तो उनको बताया ये हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदद करना चाहते हैं लेकिन उनको रिलायबल लोग नहीं मिलते करने के लिए। ये बच्चा डॉक्टर बना, एक बच्ची डॉक्टर बनी, एक बच्ची ने और सीखा मेडिसिन में, एक बच्चा कंप्यूटर्स में आया। तो दीज वर इंडिविजुअल सपोर्टेड बाय वेरियस पीपल। अच्छा, मैं आई एम नाउ चीफ 2013-14 और मैंने एक किताब पढ़ी 3 Cups of Tea स्टोरी। इसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी आई है इसके बारे में अमेरिका में। इसके बाद एक किताब बल्कि उसके ऊपर आई 3 Cups of Deceit भी आया कि ये बंदा स्टोरी K2 करने के लिए जाता है, स्केल बीमार हो जाता है, उधर से उसको गांव में ले जाते हैं, जाने लगता है तो वो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो ये जो स्टोरी बुक में है, क्योंकि बाद में आया कि इसमें काफ़ी गड़बड़ भी है, तो उन्होंने कहा कि हमें एक स्कूल बना दो। ये अमेरिकन पाकिस्तान से गिलगित स्कर्दू से वापस आता है, अमेरिका जाता है, फंड रेजिंग की कोशिश करता है, तो लिखता है कि मुझे पहली बार में $300, लोग ही नहीं आए कोई। लेकिन अल्लाह जब काम कराने पे आता है तो वो क्या लिखता है कि एक मुझे फिलैंथ्रोपिस्ट मिला, उससे मैंने कहा कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में। तो उसने कहा कितने पैसे चाहिए? $12,000। कहता उसने मुझे चेक लिख दिया और उसने कहा सन डोंट मेस इट अप। वो उधर से चलता है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरता है, इधर से ट्रक लेता है, सरिया सीमेंट खरीदता है, चल पड़ता है। उधर जब जाता है तो उसको पता चलता है कि ये तो उस गांव में सामान ही नहीं जा सकता, ब्रिज ही नहीं है। वो उधर से सामान लेके किसी वेयर हाउस में दिखाता है, ही गोज बैक अगेन, और बड़ा घबराया होता है कि उस बंदे को स्टोरी सुनाएगा कि ये हो गया है। उसको जब कहता है तो बाय द टाइम, मतलब आना जाना इसमें काफ़ी टाइम लगा, तो वो बंदा जो है ना उसको डायग्नोज हो जाता है कैंसर। इज एन ओल्ड मैन। तो ये उसको जब उससे दोबारा फ़ोन करता है तो उसको बताता है तो ये हुआ है। तो उसने कहा हाउ मच मोर मनी? कहता है $12,500। कहता है वो मुझे चेक लिख के देता है और जब मुझे कहता है सन डू इट बिफोर आई डाई। ही कम्स बैक, ही ओपन्स स्कूल, एंड देन बाय द टाइम आई रेड दिस बुक, उस वक़्त पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान में उस ऑर्गेनाइजेशन के तकरीबन 200 प्रोजेक्ट्स थे। कभी अल्लाह ताला, वो जो मैं आपको कहता हूँ ना, अल्लाह रास्ते तय्युन करता है, ट्रिगर्स आते हैं। मैं उस वक्त चीफ था, मेरे जहन में ख्याल एक आया, एक अमेरिकन आके इधर काम कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। मैंने उस दिन से सोचा, ये नहीं है किस पर, और मैंने सोचा उसके कि अब इसके बाद मैंने कोई मुझे बड़े ओहदे शोदे अब नहीं चाहिए, ये काम मैंने करना है। अराउंड 2-3 months बिफोर माई रिटायरमेंट एक दिन मैंने बिठा लिया सबको। अब मैंने कहा अब इसके बाद मैंने नहीं करना। मैंने पुअर चिल्ड्रन की एजुकेशन पे काम करता है, और मेरी वाइफ जो कि थ्रू आउट, मतलब बड़े मुश्किल वक्त भी आए सर्विस में, शी वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, और बहुत उन्होंने साथ भी दिया। उन्होंने बच्चों को कहा कि बेटा बच्चे अभी बाबा लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। तो ये एक रास्ता तय्युन मेरे ख्याल में ट्रिगर आया मेरी ज़िंदगी में, और मैंने फैसला कर लिया कि अभी इसके बाद, अच्छा मेरे जहन में था कि गांव में स्कूल है जिधर मैं पढ़ता रहा, टाट वाला स्कूल था, कैडेट कॉलेज कोहाट में रहा, उधर कुछ कर देंगे, कुछ नेवी के इलाकों में जिधर समंदर में रहे हम। लेकिन जब आप ज़िंदगी में लोगों से मिलते हैं तो आपको कुछ लोग हर बिग एजुकेशन। तो हमारी एक कुलीग है, बल्कि आजकल वो हुंजा में है, उन्होंने एक अपना 2 मैकपाई रिजॉर्ट बनाया हुआ है,
और वो एजुकेशनिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक की वो एडवाइज़र भी थी, डीप फील्ड यूएसए, बड़ा उनका तजर्बा है। उनको मैं गाँव लेके गया तो उन्होंने मुझे कहा, भाई ये जो आप कहते हैं ना शेखोपुरा, क्वाट, शाह बंदर, पसनी गवादर, ये आप छोड़े, आप जिधर हैं इसको आप एक्सपेंड करें। अच्छा, हमारा मॉडल बाय देन हमने ये किया था कि सिर्फ 2 गांव के गवर्नमेंट स्कूल हमने लिए, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट के तहत, और उन स्कूलों में हमने बेहतरी करने की कोशिश शुरू कर दी। अच्छा, इसके ऊपर मैं ज़रा थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि हमारे ख्याल में हमने जब ये सोचा कि ये काम करना है, बहुत सारे लोग बहुत उम्दा काम कर रहे हैं इस मुल्क में। हमारे एक कुलीग हैं जो डीसी भी रहे, कमिश्नर भी रहे, और उनका बड़ा तजर्बा था इसमें, तो उनका ज़्यादा इनपुट ये थी कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ काम करना कोई इतना आसान नहीं है, तो हमने फिर एक मॉडल बनाया, एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साइन के साथ करते हैं, अलाउ करते हैं गवर्नमेंट, तब जाते हैं हम स्कूल में। तो हमने पहला पता किया कि मसला क्या है। अब मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल रूरल एरिया दामीर हो, रूरल एरिया गिलगित हो, रूरल एरिया शेखोपुरा हो, तकरीबन एक ही जैसे मसाइल है। उस्ताद है नहीं, है तो आता नहीं, आता है तो पढ़ाता नहीं, पढ़ाता है तो ठीक है। ये है असल मसला गवर्नमेंट स्कूल रूरल एरिया का। तो हम बैठे, सोचा हमारे दोस्त वोस्त बाकी जो है, तो हम ऑफ कोर्स पढ़े, बाकी लोगों के साथ भी हमने मशवरा किया। इलाज इसका इतना मुश्किल नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो चेक करता है तो गोली देता है तो हमें तसल्ली होती है, गोली नहीं देता तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो हमने इसका इलाज जो है, हमारे ख्याल में बहुत तो सारे हैं। गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट है कि जी टीचर आप देंगे, कम होंगे तो हम हायर करेंगे, इनकी हम ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन जब ट्रेन कर लेंगे तो 3 साल से पहले आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और अगर उनमें से कोई काम ठीक नहीं करेगा तो हम आपको बताएंगे और उनको फिर आप ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात सबसे बड़ी जो मुझे इनकरेजमेंट मिलती है, अभी 2015 में शुरू किया था, 2023 में आप सिर्फ 2 बार हमें कहना पड़ा कि जी इनको आप ट्रांसफ़र कर दें, वरना लोग ठीक है हमारे मुल्क में। आम आदमी जो है काम करने वाले, हाँ ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई अच्छा होता है कोई कम होता है ज़रा। तो ये हमारा मॉडल है बेसिकली कि प्राइमरी स्कूल को ठीक किया जाए, गवर्नमेंट स्कूल को ठीक किया जाए, और इसके साथ फिर हमने एक और शुरू किया काम, शुरू में ही वोकेशनल ट्रेनिंग कराई बच्चों को। हमारा मकसद को बहुत हाई फाई नहीं है, हम कहते हैं 2 जमा 2 सिखाओ, अलिफ बे सिखाओ, ABC सिखाओ। इन बच्चों को और बच्चियों को कोई हुनर दो, जो को अपना काम कर सकता है वो अपना काम करे, जिसको को काम जॉब मिल जाता है वो कर ले, काम करना चाहता है तो उनको हम इंटरेस्ट फ्री लोन अखुवत से लेके देते हैं, और माशाल्लाह ये बच्चे अपना दाल रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब इनमें से बच्चे इंशाल्लाह कॉलेजेस में भी जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगे। तो 2 स्कूल थे 2015 में, आज 2023 में 114 स्कूल। एंड हमारा मेजर काम जो है वो है गिलगित GB में, गिलगित बल्तिस्तान में 32 गवर्नमेंट स्कूल इसी मॉडल पे हमने अडॉप्ट किए, एंड देन देयर आर 42 स्कूल्स जो कि किसी ने बनाए थे, NGOs ने, तो वो उनको हम रन करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग, नेवल ट्रेनिंग है, इट हैज़ बीन अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। एंड इवन जो हमारे साथ कुलीग हैं, एक हमारे साथ एयरफोर्स के कुलीग हैं, ये दूसरे जो मैंने बताया डिप्टी कमिश्नर, ये भी पहले नेवी में थे। बाय द वे वी आर 3 क्लास फेलोज, वी स्टडीड फ्रॉम क्लास 8 to class 12, 1 went to Air Force, 2 of us went to Navy, and later on he became a bureaucrat. तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ट्रांजिशन मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लगा। ये दिस ट्रांजिशन वाज प्रीटी, क्या मैं कहूँ, स्मूथ इन मैनी वेज, बल्कि हेल्प मी इन मैनी वेज। चैलेंजेस 2-3 मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर DC एजुकेशन ऑफिसर जो है हर 6 महीने बाद, हर साल बाद चेंज हो जाता है। सो यू हैव टू रियली गो बैक टू पीपल। हालांकि हमारा एक एग्रीमेंट जो है उनके साथ हुआ है, और उसका एग्रीमेंट का ये उसमें लिखा हुआ है कि जो आज एग्रीमेंट कर रहे हैं उनके जो फॉलोइंग होंगे वो भी इसको ऑनर करेंगे। तो एक तो ये मसला होता है कई बार। सेकंड एक मसला और भी होता है हमें, कभी ज़्यादा नहीं, कभी होता है कि टीचर्स जो है ना, आपने ट्रेन किए तो अब फॉर एग्जांपल पंजाब में एक सिस्टम आ गया है कि उनकी ट्रांसफ़र सिस्टम जो है, वी कैन नॉट होल्ड दीज पीपल फॉर लॉन्ग, एक ये भी मसला हो जाता है।
फिर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो होते हैं, क्योंकि उनकी एक तनख्वाह पक्की लगी होती है, तो उनमें सारे नहीं, सम वो लाइफ को बड़ा इजी लेते हैं। सो इट इज़ अ चैलेंज। गवर्नमेंट स्कूल के इस तरह के चैलेंजेस हैं। फिर एक और बड़ा चैलेंज है कि तालीम में जो इनकॉर्पोरेट करना है, तालीम के साथ इंसानियत, बच्चे को ये शऊर देना कि इंसान का काम है, ये भी एक बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये भी काफ़ी मसाइल, हर को कहता है कि ये होना चाहिए, लेकिन करने को हम तैयार नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम बाहर निकलेंगे, उधर क्या नाम है, कोका कोला का कैन फेंक देंगे, हमें पता है नहीं करना है, लेकिन करेंगे लोग। तो हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को भी लेके आए बीच में। और चैलेंजेस, फंड रेजिंग भी एक चैलेंज है, लेकिन इतना बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज ये नहीं है। तो पाकिस्तान में देने वाले लोगों की कमी नहीं। मैं आपको दो एग्जांपल दूं। I have a friend of mine who is a doctor in America. 40 साल बाद मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने तकरीबन आई थिंक $0.6-0.7 मिलियन, और उनका ताल्लुक भी शेखुपुरा से, स्कूल बनाए और वो चल रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप जाके हमारे स्कूल भी देखें, वोकेशनल ट्रेनिंग भी देखें। उन्होंने देखा, उसी दिन शाम को उन्होंने कहा आई विल स्पॉन्सर लेट्स से 10 to 15 स्कूल्स। हमारा जो ये सारा कहानी है ना, कोशिश ये है कि बच्चों को तालीम कॉन्सेप्ट्स जो है ना उनके क्लियर किए जाए। मैं पिछली बार गया गिलगित में, कोनोदास में एक स्कूल है, आपको पता है कोनोदास बड़ा बैकवर्ड एरिया है। उधर मैं गया तो उधर अच्छा, हमने उनको वीडियो, टीवी और वीडियो दिया हुआ है कि वो टीचर समझाते हैं उसको। तो उधर लिखा हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने पूछा कि को बताएगा मुझे। 6ठी जमात की बच्चियाँ, 5-6 ने हाथ खड़ा किया। एक से मैंने पूछा, बिलीव यू मी, शी एक्सप्लेन टू मी कि खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारे अंदर जाता है, कैसे ये सिस्टम बना हुआ है सारा। मैंने बाद में टीचर से पूछा, शी एक्सप्लेन टू मी बेटर देन व्हाट आई न्यू। उन्होंने कहा सर बिकॉज एक तो किताब में तो लिखा हुआ हम पढ़ाते हैं, बट ये जब हम इस बच्चों को कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियोस भी दिखाते हैं, उसका बड़ा फायदा होता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे जोर हम दें, और वो दें उस ज़बान में जो बच्चा समझता है। ऐसी ज़बान ना करें हम कि जो ना बच्चे को आती हो और ना टीचर को आती हो। तो ये भी एक हमारी एफर्ट है बहुत बड़ी। हमारी ये टीम ने बनाया है सिस्टम, KPIs, इस पे काम भी कर रहे हैं। बल्कि आज हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग, मैंने आपको बताया ना, ये हमारी कुलीग है वो, कि पहला काम तो है ना कि रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग की जाए कि काम हो रहा है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो मैं इसको बहुत सिंपल अल्फाज में लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर एक स्कूल के अंदर इम्तिहान में बच्चों का नतीजा बेहतर हो रहा है, इसका प्रॉबेबली ख्याल मैं ये लेता हूँ कि टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह। दूसरा, अगर स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, तो यू बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये स्कूल काम कर रहा है। और क्योंकि माँ बाप उस स्कूल में भेजते हैं जहाँ पे उनको पता हो कि तालीम अच्छी हो रही है। मैं आपको बताऊँ, हमने मेरे गाँव में 2 स्कूल थे, लड़कियाँ 140 थी, विद इन लेस देन 1 ईयर 440 बच्चियाँ होंगी, लड़के 180 थे। अब ये बच्चियाँ जो है ये तकरीबन 500 है। बच्चे जो थे 180 थे, विद इन 6 months 370 रिजल्ट्स बेहतर आना शुरू हो गए। जो गांव के लोग बाहर जाके कस्बों में या शहर में रह के बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया। तो मैं एज अ क्या कहूँ, फौजी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर स्कूल के में बच्चे बढ़ रहे हैं, रिजल्ट बेहतर हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि ये स्कूल ठीक चल रहा है। हाँ, ये नहीं है कि सारे में ही हो रहा है। काफ़ी हद तक हमने देखा है कि हमारे जितने स्कूल हैं, बाय द वे, नाउ वी वर्क इन GB, वी वर्क स्टार्टेड फ्रॉम शेखोपुरा, वी वर्क इन इस्लामाबाद, हमारे घुटकी में स्कूल है, हमारे कराची में है, हमारे पिंड दादन खान है जेलम में, और नॉर्थ वजीरिस्तान में। अभी हमने कराची में एक वोकेशनल ट्रेनिंग पे मैंने कम बात की, इसके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे और बच्चियों को हुनर सिखाया जाए और वो काम
कुछ करें। फॉर एग्जांपल मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारा एक बहुत बड़ी एफर्ट हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद, जीबी में एंड मोस्टली बल्तिस्तान में बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने या तो मैट्रिक कर लिया है या FA कर लिया है और कुछ थोड़ा बहुत उनको कंप्यूटर का आइडिया है, तो हम, लेकिन ये बच्चे ऐसे नहीं हैं कि वो बेचारे अफोर्ड कर सकें कि शहर में आके रहें और फीस दें और कुछ सीखें। हम ऐसे बच्चों को सिलेक्ट इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। इनको लाएंगे भी, इनको रहने का खर्चा भी देंगे, इनकी फ़ीस भी हम देंगे, और 3 महीने का कोर्स, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, वेबसाइट बनाना, जो भी इंटरेस्ट की बात हो। एंड हमें उम्मीद ये है कि SCO के 2 बड़े अच्छे सेंटर हैं, गिलगित में और एक स्कर्दू में, तो उधर इन बच्चों को हम लेके आएंगे ताकि, और इधर मेन हमारा मकसद ये है कि इनको कुछ सिखाया जाए। जो बच्चे बेचारों के पास एक तो तालीम तो है, उनके पास हुनर नहीं है कि वो अपनी दाल रोटी का बंदोबस्त करे। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी किया है, मेरे गांव में भी किया है और जगहों पे भी किया है, बच्चों को हमने सिखाया है। तो उसका जो है ना, थोड़ा हम ज़्यादा एफर्ट करने जा रहे हैं। मैंने एक और चीज़ नहीं बताई आपको, हम अभी शिगर, खारवांग और घांचे, वी आर गोइंग टू मेक अ ग्रुप ऑफ वीमेन, उनको एप्रिकॉट ड्राइंग की हम एक तो ट्रेनिंग देंगे, जो टूल्स चाहिए या जो चीज़ें चाहिए वो ख़रीद के देंगे, और फिर इनको हम लिंक अप करेंगे विद दी मार्केट। और हम समझते ये हैं कि गरीब लोग जो 2 दरख्त हैं, किसी के 4 दरख्त हैं, वो उनकी खुबानी कुछ खा लेते हैं, कुछ सूख जाती है, कुछ ज़ाया हो जाती है, कि उनको उसकी वैल्यू एडिशन की हम ट्रेनिंग दें। और अल्लाह करे कि अगर वो 5 रुपए की कल बेच रहे थे तो हो सकता है इस साल उनकी 7-8 रुपए की बिक जाए। तो बहुत हाई हमारे वो ख्यालात नहीं है इसमें, लेकिन हम समझते हैं कि थोड़े बहुत लोगों से शुरू करेंगे। यार ये हम करने जा रहे हैं बल्तिस्तान में और लेडीज़ के साथ, क्योंकि हम समझते ये हैं कि लेडीज़ को क्यों थोड़ी सी प्रेफरेंस, इसलिए क्योंकि लेडीज़, आदमी जो है वो तो कोई ठेला भी लगा लेता है आगे पीछे, लड़कियां जो है ना बेचारी, ना वो जा सकती हैं ना वो काम कर सकती हैं। थोड़ा बहुत अगर हुनर हमको दे देंगे तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस कोई फंड करता है ना तो वो फिर आपको ये भी बताता है कि मेरा काम आप करेंगे। फॉर एग्जांपल जेलम में एक डॉक्टर साहब है लाहौर के, ही वांट्स टू डू इन हिज ओन विलेज, इन हिज ओन एरिया। जो गिलगित बल्तिस्तान का हमारा प्रोग्राम है, दिस इज बीइंग फंडेड बाई आउटसाइड पाकिस्तान, दे वांट टू वर्क इन GB। तो ये एक, फॉर एग्जांपल जो मैं आपको सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का थोड़ा सा बता दूं कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रेज किए, हमने अपना प्रपोजल भेजा, फिर हमने उनको प्लान अपना सबमिट किया, फिर प्रेजेंटेशन दी, तो वी वर अमंग्स सिलेक्टेड अमंग्स मैनी पीपल। तो वो एक मॉडल दूसरा है। कहाँ काम करेंगे वो फिर वो बताते हैं। तो हम गोटकी में जैसे स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, उसमें हमने टीचर रखे हुए हैं और वो उसको इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद है कि बड़ा अच्छा चलाएंगे। एक 2 कराची में एक गडाब का इलाका है, बड़ा गरीब इलाका है, उधर मैं अभी हो के आया हूँ पिछले महीने। एक मलीर का इलाका है, उधर है स्कूल, वो भी फंड सिंध एजुकेशन फाउंडेशन करती है। तो एक्चुअली ये बाई चॉइस से ज़्यादा इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द पीपल हु पे कि वेयर विल यू वर्क।